ये देखिए हमने बीजू वाला उगाया है यहाँ, क्योंकि ये एरिया में पौधे नहीं हैं। तो ये मेरे को बड़ा झाड़ चाहिए, ना कि छोटा सा 10 आम का मतलब रहे, 10 आम फले, ऐसा नहीं चाहिए। हमको बड़ा सा चाहिए। हमको बहुत अच्छे से याद है, हमारा 500 से ऊपर आम का बगीचा है, अभी भी है। तो वहाँ हम लोग इनकी डाल में, इतनी मोटी मोटी डाल थी ना, तो उनकी डाल में चढ़ के दौड़ लगाते थे और खेला करते थे। तो क्या आप जो ग्राफ्टेड है उनकी डाल में चढ़ के और दौड़ लगा सकते हैं? आप सोच सकते हैं। तो ये आम जो है ना बीजू वाले, बहुत फैलते हैं और बहुत ज़्यादा हमको छाया देंगे और बहुत फल भी देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा फलने में। जैसे मान लीजिए अगर ये 2 साल में फलता है तो बीजू वाला 5 साल में फलेगा, 6 साल में फलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक बार जब हुआ तो समझिए कल्प वृक्ष। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे गार्डन में ढेर सारा काम और आपको कराएंगे गार्डन का टूर। और आपको बार बार हम कहेंगे कि आप भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने ढेर सारा केमिकल, ढेर सारे रसायन हमारे शरीर के अंदर जा रहा, जो हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का स्वागत है। सुंदर सी सुबह है, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी नहीं गई है और बारिश जो है बहुत अच्छे से हो नहीं रही है। तो दोस्तों हमने उगाए हैं ढेर सारे पौधे, फूल, सब्जियां। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि आप क्या क्या उगा सकते हैं। अभी भी लेट नहीं हुआ है, बहुत अच्छा टाइम है। कहीं कहीं तो बारिश अभी शुरू भी नहीं हुई है, और जैसे हमारे यहाँ एक दो बार हुई है बारिश, तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, मिट्टी गीली हो गई है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया पालक, एक सब्जी आप पालक उगा सकते हैं। और दूसरी सब्जी है एवरग्रीन लाल भाजी। लाल भाजी हमने उगाया, फिर वो पाइप से पानी मारने से इधर का सारा मिट्टी उधर चला गया, तो ये तो लाल भाजी हुआ देखिए, लेकिन इस साइड नहीं हुआ, तो हमने फिर से दाने डाल दिए और ये इनका अंकुरण हो रहा है। दोस्तों आप भिंडी उगा सकते हैं इस टाइम पे, मतलब बहुत सही टाइम है भिंडी उगाने का, क्योंकि बारिश में भिंडी बिना मेहनत की, और वो भी ढेर ढेर सारी होती है। इतनी होती है कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। और बारिश के पानी में, जैसा कि आपको मालूम है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, और भिंडी जो है बारिश को बहुत अच्छा मानती है। बल्कि ठंड में भिंडी नहीं होती है, गर्मी और बारिश में भिंडी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों भिंडी ज़रूर उगाएं। तो दोस्तों जब मैं कहती हूँ गार्डन टूर, तो गार्डन टूर का मतलब ये होता है कि आप ये सब्जियाँ उगा सकते हैं। और ये है हमारे बोगनवेलिया, जो कि मैं बोगनवेलिया पे काम कर रही हूँ, और वैज्ञानिक तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारा काम मैं बोगनवेलिया पर कर रही हूँ। आने वाले टाइम में आपको ये सारा कुछ दिखेगा, हमारे बोगनवेलिया में ढेर सारा प्रोग्रेस दिखेगा। और फिर आप हमसे पूछेंगे ये कैसे किया, वो कैसे किया। तो दोस्तों बोगनवेलिया बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही सुंदर फूल इसमें खिलते हैं, जो साल के लगभग 12 महीना आपको ये फूल देता है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर में ढेर सारे, आप अपनी पसंद का जो भी आपको पसंद हो, ढेर सारे कलर इसमें रहते हैं, उसको आप चूज कर सकते हैं। इसको तो आपको मैं दिखाई दूँ। दोस्तों इसके बारे में पूछ रही थी एक फ्रेंड, बहुत अच्छी हैं मुंबई की, उनका कॉल आया था। तो नीतू नाम है उनका, सॉरी एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, बातें बहुत देर तक हुई। हाँ नंबर मैंने उनका सेव किया है। तो इसके बारे में वो पूछ रही थी, तो मैंने कहा आप रायपुर आओ, मैं आपको इसको एक गिफ्ट दूंगी, आपको ये वाला। दोस्तों इसकी खासियत ये है, 21 ज्वेल्स जो है, एक तो ये बंचेस में फूल खिलता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और दूसरी इसकी खासियत है, चलिए आइए मैं
दोस्तों इसमें दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ढेर सारी खासियत हैं। आप मतलब बस इसको लगाइए और बस एंजॉय करिए, ऐसे लगेगा कि ये प्लास्टिक के फूल हैं। इसमें दूसरी खासियत जो मैं आपको बता रही थी कि एक बार जब ये खिलता है तो 3-3 महीने इसके फूल लगे रहते हैं। जैसे ये वाले जो हैं नॉर्मल बोगनवेलिया, इनके फूल झड़ने लगते हैं, लेकिन ये अपने आप झड़ते भी नहीं, इनको कट करना पड़ता है। 3-3 महीना ये फूल इसमें रहते हैं और इसके बाद जैसे ही फूल इनका झड़ेगा फिर से अपने आप को ये तैयार कर लेते हैं फूल देने के लिए। तो इनमें लगभग ये वाला जो है आपको बता दूं, इसमें लगभग जो है पूरे साल फूल रहते हैं और इसमें 4-5 कलर बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो ये बस मैं तैयार कर रही हूँ, आने वाले टाइम में आपको ढेर सारे कलर हमारे यहाँ दिखेंगे। देखिए अगर एक छोटी सी डाल भी ऐसे गई है ना तो उसमें भी ऐसे ये खिले हुए हैं। मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ। तो दोस्तों बोगनवेलिया मतलब आपको ऐसा खुश कर देगा ये फूल कि आप सोच भी नहीं सकते। इस तरह से आपके घर को खूबसूरत बना देगा और हर वक्त आपको ये फूल देता रहेगा। कलर आपकी मर्जी, आपको जो कलर इसमें चूज करें। तो दोस्तों हाँ इधर भी है, ये भी एक है जो बंचेस में खिलता है ये, और ये भी अपने से नहीं गिरता, ऐसे झड़ता नहीं है। अब देखिए इसको कट करना पड़ेगा। कल इसको हमने उगाया है, ये थोड़ा सा मुरझा गया है लेकिन मरेगा नहीं, बच जाएगा। थोड़ा इनमें शौक लग जाता है दोस्तों। तो आइए चलते हैं। हाँ ये जैसे भिंडी है ना दोस्तों, इसको जैसे ऐसे हो जाए ना तो इसको उखाड़िए मत। गलती से हमने उधर की उखाड़ दी थी क्योंकि हमको नए पौधे लगाने थे। तो इसको यहाँ से कट करके थोड़ी सी खाद दे दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये फिर नए सिरे से वो उसी ताकत से फिर से आपको ये फल देना शुरू कर देगी। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या सब्जियां उगा सकते हैं। फूल तो आपके मन को खुश रखते हैं, लेकिन सब्जियां जो है आपके शरीर को, आपके चेहरे को, आपके अंदर के जो भी हैं पेट या सब कुछ, जहां आप बाहर की साफ सफाई आप जैसे कर सकते हैं लेकिन अंदर की नहीं, तो उसको वो अच्छा रखते हैं। दोस्तों ये इसके बीज तैयार हो रहे हैं क्या? हाँ बीज हैं। तो दोस्तों ये है हमारा परचुला का ये, और बहुत सुंदर फूल खिल रहा है। अब एक अलग बात है कि मैं इतनी व्यस्त हूँ इस टाइम पे कि आपको जो है इसका वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ इसके फूलों का। राम राम बोलोगे? राम राम जोर से, राम 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 हाथ जोड़कर। अच्छा हाथ जोड़कर बोलते हैं ना? हाथ जोड़कर नहीं, राम राम तो आइए चलते हैं छत पर और देखते हैं कि हम क्या क्या वेजिटेबल उगा सकते हैं। पानी का बॉटल रखी हूँ छत पर, लेकर जाऊंगी पानी पीने के लिए। ये स्कूटर लग रहा है? हाँ ये स्कूटर लग रहा है? नहीं आप नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आप मिर्ची उगा सकते हैं, बहुत सही टाइम है। अगर आप इस टाइम पे मिर्ची उगाते हैं तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है और इसमें लीफ कर्ल का जो प्रॉब्लम होता है इस टाइम के मिर्ची में वो भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो है आपको पावरफुल और ताकतवर बनाती हैं, आपके शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती हैं। तो दोस्तों हमको इसलिए पावरफुल नहीं बनना है कि हम दूसरों को तकलीफ दें। दोस्तों हमें इसलिए पावरफुल बनना है ताकि हमारा कोई बुरा ना कर सके। तो इसलिए ऑर्गेनिक खाएं, खुद को मजबूत रखें, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। आप अभी जो है अभी आप जिमीकंद उगा सकते हैं। टमाटर बहुत सही टाइम है दोस्तों उगाने का। इससे क्या है कि आपको बहुत जल्दी इसमें टमाटर मिलेगा, जब मार्केट में भी नहीं रहता है तो आपको टमाटर मिलेगा। दोस्तों ये कंटेनर मेरा खाली है, खाली मीन्स मतलब मैं तैयार रखती हूँ, और जब मैं वेजिटेबल तैयार करती हूँ, नर्सरी तैयार करती हूँ या कहीं से लेकर आती हूँ तो उगाती हूँ। तो दोस्तों अगर पूरे कंटेनर भर जाएंगे तो फिर हम और पौधे कैसे उगा पाएंगे, इसलिए हम कुछ कंटेनर को बचा कर रखते हैं। दोस्तों एक पूछ रही थी कि ये नारी साग या करमता कहाँ मिलता है, इसका सीड्स दोस्तों मिल जाता है और मेरे यहाँ तो मैं रखी हुई हूँ, लेकिन आप लोग दूर हो जो, उनको मैं नहीं भेज सकती। आसपास के
कितने लोगों को मैंने ये करमता के बीज दिए हैं। एक बार आप उगाएंगे, वो हमारा 1.5 साल का कंटेनर है और ये अभी 1 साल का। देखिए 2 कंटेनर में हमारा ये करमता भाजी लगा हुआ है। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके कोमल कोमल जो कोपले हैं, पत्ते हैं, इनकी तोड़कर सब्जी बनाई जाती है, बहुत टेस्टी होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों ये सब हमारे कद्दू वगैरह लगे हुए हैं, कद्दू लगा सकते हैं। और ये है हमारी ककड़ी। देखिए अभी 2-3 दिन पहले हमने इसको डाला था बीज को, जगह बनाकर यहाँ से। तो ये देखिए सब के सब अंकुरण होना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों कुछ न कुछ रोज़ उगाएं। ये आपको मतलब आपके गार्डन को एक दिन में आपको ऐसा गार्डन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको ढेर सारी सब्जियां मिलेंगी और आपका गार्डन भी धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। इस तरह से घास वगैरह निकालते रहिए। ये हमारी मिर्चियां हैं जिनको हम इनकी नर्सरी तैयार किए। दोस्तों इनको सीड से आराम से अपने घर में आप तैयार कर सकते हैं इनकी नर्सरी को, और इनको उगा सकते हैं। अरबी है, कल पानी नहीं डाल पाए 2 दिन से, ये थोड़ी सी सूखी लग रही हैं, लेकिन इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर से हरी हो जाएंगी। मौसम बहुत अच्छा लग रहा था तो हमें लगा कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। पर कोई बात नहीं, आज हम इनमें पानी हल्का सा सींच देंगे। वैसे कंटेनर हमारे गीले हैं। ये मिर्ची है, अभी अभी इसको उगाया है 3-4 दिन पहले और बहुत सुंदर हो गया। दोस्तों अभी उगाया मीन्स नर्सरी हमने 1 महीने पहले तैयार करी थी। ये है हमारी कांदा भाजी। इसको अगर आप एक बार उगाते हैं तो आप इसको, ये तो फिर हटाए नहीं हटेगी, बस इसको खाते रहिए। ये सब पेट के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, और ये उस टाइम पर आपको ये सब्जियां साथ देती हैं जब मार्केट में भी कुछ नहीं मिलता। ये भी मिर्चियां हैं। आप मिर्ची मैं थोड़ी ज़्यादा उगाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मिर्ची ज़्यादा लगती है। मैं बोलती मीठा हूँ लेकिन खाती तीखा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप हरी मिर्ची खा सकते हैं। लाल मिर्ची ज़्यादा मत खाइए, पीसी हुई मिर्ची। ये हमारे अडेनियम है जो कि सीड्स से हम इनको उगा रहे हैं और कितना बढ़िया अंकुरण हो रहा दोस्तों। देखिए मैं इतने % का अंकुरण का नहीं सोची थी। हल्दी आप उगा सकते हैं, देसी हल्दी जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण होते हैं जो आपको स्वस्थ रखते हैं। सर्दी जुखाम, इस तरह की हल्दी जो है ना, ये दवा के काम आती है अगर मिल जाए तो। और अगर ज़्यादा आप उगा लेते हैं तो आप सब्जी दाल में भी खा सकते हैं। इसका हम लोग ज़्यादातर लड्डू बनाते हैं। सौंठ वगैरह जो उगाते हैं ना दोस्तों, इनके घास ऐसे ना हटाने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पौधों से ये पोषक तत्वों को खींच लेते हैं। ये भी देखिए, इसमें भी अडेनियम, और इसको हम रिपोर्ट किया है दोस्तों, जो कि हम आपको दिखाया नहीं। देखिए टमाटर कैसे उग रहा है दोस्तों। मैं पौधे उसके अंकुरण से ही पहचानना शुरू कर देती हूँ कि ये क्या है। ये अंकुरित हो रहा है लेकिन मुझे पता है कि ये टमाटर है। ये दोस्तों आपका गार्डन कितना बड़ा है, आपके पास एरिया कितना है, डिपेंड करता है कि आप क्या क्या उगा सकते हैं, कितनी जगह है, आपके पास कंटेनर कैसा है। ये सारी चीज़ों को देखने पर मैं ये चीज़ बता सकती हूँ कि आप क्या उगा सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइम पे आप बैगन उगा सकते हैं, ये भी सीड से उगता है। 2-4 बैगन या 10 पेड़ बैगन का आप ज़रूर उगाएं, क्योंकि अगर बैगन आपके घर में है, इसका भुर्ता बहुत टेस्टी बनता है, इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, इसकी कलौंजी बहुत अच्छी बनती है, और बैगन को सीड से ही उगाया जाता है। ये देखिए, ये सीड्स हैं इसके। पौधे जो पौधे इस तरह से हो जाए उनको हटा दीजिए, घास वास हटाते रहिए। 10-20 पेड़ भी अगर हमको ये मिल जाता है बैगन ना तो बहुत है। हमने थोड़े से ही सीड्स डाले थे दोस्तों। देखिए पानी नहीं डाला ना 2 दिन से, तो पौधे कैसे सूखे से लग रहे हैं। अभी मैं नल चालू करूँगी और पौधों में डालूँगी पानी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पौधों में पानी डालना। तो दोस्तों बैगन के साथ आप करेले भी ज़रूर लगाएं, ये आपको स्वस्थ रखते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आसानी से उग जाते हैं। एक बार इनको 4 दाने आप कहीं पर गाड़ दीजिए, इनको उचित वातावरण दीजिए, इनको जगह दीजिए फैलने का। साल भर ये लगभग फ्रूटिंग करेंगे। बस पौधों की आप देखभाल करते रहिए, इनको पानी मिलता रहे, बीच बीच में ऑर्गेनिक
खाद देते रहें। हल्दी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लग रही है, आँखों को कितना सुकून दे रही है। भरी गर्मी दोस्तों, अभी भी गर्मी है। देखिए पौधे कैसे झुलस गए, पानी नहीं पड़ा तो गर्मी अभी कम नहीं हुई है, पौधों में पानी डालना पड़ेगा। ये हमारा मिर्ची है और ये खेड़ा भाजी है और इसमें भी हमने अडेनियम लगाया है। ये बाहर हो रहा है क्या? नहीं, हाँ। तो दोस्तों इसको ध्यान देना ये पड़ेगा कि अगर कोई अडेनियम का सीड्स बाहर है तो उसको आप फिर से थोड़ी सी बालू डालकर ढक दीजिए। ये देखिए हमारा ये मिर्ची का जो ये मिर्ची की नर्सरी है, इसको भी हमको थोड़ा ऐसे साफ करना पड़ता है घास। दोस्तों रोज़ बोलती हूँ कि मैं उगाऊंगी, लेकिन उगा नहीं पा रही हूँ। 2 दिन से बहुत व्यस्त हो गई हूँ। तो बस अगर मौका मिला तो शाम को उगाऊंगी, नहीं तो मैं ये प्रॉमिस नहीं करती कि उगाऊंगी ही। दोस्तों थोड़ा सा मैं मोबाइल बंद करके, ये बारिश का पानी है इकट्ठा है तो मैं बैगन में डाल दूं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही सूखा लग रहा है। फिर दोस्तों ये मैंने सूरजमुखी की नर्सरी तैयार करी, लेकिन अभी तक इसको मैं उगा नहीं पाई। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको, हो सकता है इसको मैं इसी में रहने दूँ और मैं नए सिरे से नए बीज को सूरजमुखी यानी सनफ्लावर को तैयार करूं। इस टाइम पे बहुत सही टाइम है दोस्तों सनफ्लावर को भी तैयार करने का। बहुत खूबसूरत लगता है, देखिए कितने सारे एक साथ ऐसे फल रहे हैं करेले। तो दोस्तों बहुत खूबसूरत लगता है सनफ्लावर। और इससे होता क्या है कि आप जो बेल वर्गीय सब्जियां उगाते हैं ना, तो इसमें पॉलिनेटर आते हैं, यानी जो क्या कहें, भंवरे और ये सारी जो आते हैं ना, उसी से मधुमक्खी, उसी से तो हमारा पॉलिनेशन होता है, जो बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं। तो दोस्तों इसको आप ज़रूर उगाएं। अगर सीड्स मिल जाए, आसपास के अगर हैं कोई मुझे जानते हैं तो मुझसे ले सकते हैं। डबल पेटल अपराजिता जब ये पहली बार खिलेगा तो मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। अभी देखिए क्या होता है, मतलब कब तक ये खिलता है। और लाल भाजी देखिए, मैं कहती हूँ ना एवरग्रीन है लाल भाजी, आप उगाइए। और लाल भाजी के लिए बहुत गहरे कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। हाँ, मिट्टी आपकी खाद वाली हो, रिच हो। 50% अगर खाद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी खाद वाली होनी चाहिए। ये अदरक है जिसमें ढेर सारी भाजी हो गई है। भाजी हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है, तो भाजी को हम उखाड़ लेंगे तो फिर हमारा अदरक फ्री हो जाएगा। इस साइड थोड़ी मिट्टी इसकी निकल गई थी, तो अभी हम फिर से इसको ढक दिए हैं, तो ये बराबर उगेगा, आप देखिएगा। लेकिन थोड़ा लेट हो गया मिट्टी ढकने में, इसलिए इधर उग गया और ये जो है तो खुले रह गए थोड़े अदरक, इसलिए निकलने में लेट हो गया। तो दोस्तों अदरक ज़रूर उगाएं आप। मिर्चियाँ देखिए कितनी सुंदर। मैं मिर्चियों के बारे में आपको बता रही हूँ कि इस टाइम पे मिर्चियों पे लीफ कर्ल नहीं होता है। हमारी मिर्ची बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करती है। बिल्कुल लेट नहीं हुआ है। या तो आप इसके नर्सरी तैयार कर लीजिए, अगर नर्सरी तैयार हो गई है तो उगा दीजिए। ये देखिए अभी आप मतलब बात करते करते चीज़ें कैसे 2-4 दिन में किस तरह से, देखिए हमारी ये वो तो हमने उगाया मई में, तो वो सब फ्रूटिंग करने लगा। फिर ये इस टाइम भी बहुत सही टाइम है बेल वर्गीय सब्जियां उगाने का। खीरा, ककड़ी, ये लौकी है, ये खीरे हैं, देखिए खीरे हैं, ये ककड़ी है जो फूट होती है, ये कद्दू है, ये बीन्स है 2 तरह के जो ग्रीन और रेड होते हैं, ये देखिए सेम का पौधा है, ये भी बीन्स है। तो इस तरह से हमने एक ही कंटेनर में ढेर सारे पौधे उगाए हैं। और इसको बस इनको चाहिए क्या कि आप फैलने के लिए इनको जगह दे दीजिए। तो ये जो हमने बनवाया है इसके फैलने के लिए हम इनको चढ़ाएंगे, तो ये हमारा अभी ये फ्रूटिंग करेगा, जब तक ये ख़त्म होगा तब तक ये हमारा फ्रूटिंग करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से अगर आप सिस्टम से सब्जियां उगाते हैं, मैं आपको जो बता रही हूँ ध्यान से सुनिए। देखिए आप इस टाइम पे क्या क्या उगा सकते हैं। भिंडी हमारी ये गर्मी की है, अभी भी फ्रूटिंग कर सकती है, एक पौधा कहीं से भी आप लेकर आइए कुंदरू का, इतना फलेगा कि जब कहीं कुछ सब्जियां नहीं मिलती हैं तब कुंदरू हमारा गुच्छों में फलता है। दोस्तों ये मिर्चियां हैं जिसको कुंदरू जो है दबा रहा है, और एक इसमें पोई का भी पौधा है। तो दोस्तों पोई के साथ भी है यही है कि अगर एक पौधा भी आप उगा दिए तो फिर उसके पत्तों को तो खाना है, तो आप जितना तोड़ेंगे उतने उसके पत्ते और होते जाएंगे। तो दोस्तों देखिए हमारी इन सब्जियों को
कैसे एकदम गुलदस्ता बन गए हैं हमारे ये जो हमने मई में उगाया था, जब हमने आपको कहा था कि नर्सरी तैयार कर लीजिए। नर्सरी हमने तैयार करी, लेकिन इस बार मानसून आने में लेट हो गया, तो हम इनको नहीं उखाड़ सकते थे क्योंकि हमारा ये नुकसान हो जाएगा। देखिए कैसे हमारे ये ककड़ी, और ये ककड़ी तो बहुत फलना शुरू हो गई, खीरा, कद्दू, ये सारा कुछ, करेला, ये सब कुछ हमारा ये फ्रूटिंग हमको बराबर देना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों अभी कल दोस्तों पानी मैंने नहीं डाला ना, देखिए पौधे कैसे, मतलब इसी में गलती और धोखा हो जाता है। देखिए बारिश है करके हमने नहीं डाला। इसमें भी दोस्तों हमने अडेनियम के सीड्स डाले हैं। अडेनियम के सीड्स हमारे पास बहुत थे, तो हमने 5, 6, 7 कंटेनर में हम उगा रहे हैं अडेनियम। पता नहीं इतने अडेनियम का क्या करूँगी, किसको दूंगी, क्या मेरे पास उतने गमले रहते नहीं हैं, लेकिन सीड्स हैं तो क्या करूँ, फेंकूंगी थोड़ी। तो दोस्तों अभी आप सेम उगा सकते हैं। देखिए एक बार सेम उगाएंगे ना तो पूरे साल खाएंगे आप, और इस तरह से लहलहाते हुए गार्डन के मालिक भी बनेंगे। तो दोस्तों ये सब तो उगाइए ही। जेट प्लांट हमारे लिए बहुत शुभ होता है, जेट प्लांट भी उगाइए। और ये सारे जो आप जिस भी पौधे के आप शौकीन हैं, जो आपको पौधा अट्रैक्ट करता है, उनको उनके साथ साथ आप वेजिटेबल ज़रूर उगाएं, क्योंकि ये हमारे मन को सुकून देंगे, लेकिन ये सब हमारे तन को, हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे, हमारे चेहरे में ग्लो रहेगा, और हम बीमारियों से रहेंगे दूर, क्योंकि हम खाएंगे ऑर्गेनिक। तो इस तरह से जहर मुक्त जीवन, जैसा कि मैं कहती हूँ, रोग मुक्त मतलब जहर मुक्त भोजन और रोग मुक्त जीवन, यानी जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर में जाता है और वही हमारे आचरण भी जाता है। दोस्तों मैं पता नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मांसाहार जो करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर या जो थोड़ी सी दया की भावना थोड़ी कम होती है, थोड़ी सी, पता नहीं, क्योंकि जो चीज़ें आप नॉर्मल कर लेते हैं एक शाकाहारी उसको नहीं कर पाएगा। यानी जानवरों के साथ अब मैं क्या कहूँ, तो अगर चलिए बताती हूँ। तो दोस्तों हम तो नहीं, राम 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 राम, मैं नहीं, मतलब कि जो मांसाहारी लोग हैं, जीभ के स्वाद के लिए मांस खाने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक बार आप बूचर खाने का क्या कहूँ चक्कर लगा के आना, उन मूक और निर्दोष जानवरों को जो निर्दयता से जो छुरियाँ चलाई जाती हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि उसी दिन न जाने कितने लोग अपने प्लेट से उस टुकड़े को, उस निर्जीव और मूक जो दया की नज़र से आपकी तरफ देखता है, उसको आप अपने प्लेट से हटा देंगे, मेरा ऐसा मान। और दोस्तों जिस दिन, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन तुम उस मांस के लोथड़े को, खून को अपने से दूर कर दोगे ना, उस दिन आपको ये हरी भरी दुनिया, एक खूबसूरत दुनिया, ये रंग बिरंगी दुनिया जो खाने में इतना स्वादिष्ट, और हमारी थाली जो हमको आकर्षित करती है, ये आपका स्वागत करेगी, आपके स्वागत में, आपके इंतज़ार में रहेगी। बस आप उस चीज़ को छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। दोस्तों आपने कभी देखा है कि जब जैसे कोई बीमार डॉक्टर के पास जाता है, तो कभी कहता है वो कि आप मांस खाओ, ये खाओ? हमेशा वो कहते हैं कि हरी सब्जियां खाओ, सलाद खाओ, ये सेहत के लिए अच्छी है, इसमें ताकत मिलती है। और दोस्तों देखो, मनुष्य जो है, मतलब कि प्राणी श्रेष्ठ होता है, जीवों में सबसे श्रेष्ठ होता है। सारे जीव हमारे आश्रित हैं, तो हम अपने आश्रितों को अगर मारें तो हमसे बुरा इंसान कौन है, आप बताइए। अगर हम अपने आश्रितों को, सोचिए कि मतलब आपसे ऊंचा कोई ना हो, नहीं तो फिर आपका क्या होगा बताएं आप? फिर तो आप उनकी दया पे निर्भर हो जाएंगे ना। आपके साथ भी वही क्रूर व्यवहार हो सकता है ना, कि जिस तरह से आप मूक पशुओं के साथ करते हैं, निरीह पशुओं के साथ करते हैं, जो आप पर निर्भर हैं, आपकी दया पर निर्भर हैं। तो दोस्तों इस हरी भरी खूबसूरत दुनिया में हमारे साथ वापस आ जाइए और खाइए बिना किसी गिल्टी फील के, हरी हरी सब्जियां खाइए।
आपका स्वागत है हमारी हरी भरी दुनिया में। है ना खूबसूरत दुनिया हमारी। देखिए हमारी थाली कितनी खूबसूरत रहती है। आप कभी हमारा जो हमने कभी थाली लगाई है या छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो हैं उनको देखिएगा, कितनी खूबसूरत थाली, ऐसे देख के लगता है कि इसको खा लें। तो इस हरी भरी दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको ये अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे और आप भी उगाएं ढेर सारी सब्जियां और साथ में उगाएं दोस्तों पेड़ यानी पौधे। दोस्तों अगर एक पेड़ की कीमत जानना चाहते हैं तो इसको ज़रूर सुनिएगा। एक सामान्य पेड़ जो है साल भर में करीब 20 किलो धूल को सोखता है। सुन रहे हैं आप, 20 केजी धूल को एक साधारण सा पेड़ सोखता है। हर साल करीब 700 किलोग्राम हमें वो पेड़ ऑक्सीजन देता है। प्रति वर्ष 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। गर्मियों में एक पेड़ के नीचे औसतन 4 डिग्री तक तापमान कम रहता है। सोचिए दोस्तों, अगर हम ढेर सारे पौधे लगाएं तो हर पौधा अगर 4 डिग्री दूसरी जगह से हमको ठंडक देता है तो देखिए हमारा भारत देश कितना खूबसूरत हो जाएगा। है कि नहीं दोस्तों? सोचिए ज़रूर। हर साल एक औसत पौधा 80 किलोग्राम पारा, लिथियम, लेड आदि जैसी जहरीली धातुओं के मिश्रण के सोखने की क्षमता रखता है। हर साल करीब 1 लाख वर्ग मीटर दूषित हवा को फिल्टर करता है। एक साधारण सा पेड़ तो दोस्तों बिना शोर किए, बिना हल्ला किए ढेर सारे पौधे उगाएं और अपने भारत को खूबसूरत बना दें। अपने परिवार को अगर कुछ देकर जाना चाहते हैं, मतलब आप अगर अमर होना चाहते हैं तो पौधे लगाइए। बरसों बरस आपका परिवार उससे, अब मुझे तो ज़्यादा फ्रूट वाले पौधे पसंद हैं। उससे क्या होगा कि हमारा वातावरण तो जो जितने फ़ायदे हमने बताए वो तो हमको मिलेगा ही, साथ में आपको ढेर सारे फल मिलेंगे। और दोस्तों पीपल और नीम जैसे पौधे भी जो हमें ऑक्सीजन देते हैं उनको भी आप ज़रूर लगाएं अपने घर के आसपास। मैंने शुरुआत कर दी है, आप ये बताना क्या आपने शुरुआत करी? तो ज़रूर बताना दोस्तों, कमेंट्स करना मुझे। अगर थोड़ी सी भी जगह है आपके पास, घर के आगे पीछे कहीं भी गमले में जैसे भी पौधे उगाएं और अपने देश को हरा भरा कर दें। हमारा युवा वर्ग, हमारे साथी, हमारे दोस्त, कोई भी महिलाएं सब आगे आएं और अपने अपने हिस्से का देश के प्रति फर्ज निभाएं। जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश में आपका परिवार पल रहा है, जिस देश में सुरक्षा की दृष्टि से आप सुरक्षित हैं, आप हर जगह का देख लीजिए क्या स्थिति है। और जिस देश में आपके बच्चों की परवरिश हो रही है, जो आपका एकमात्र आपका देश है, जहां आपको आसरा, सहारा और स्थान मिला हुआ है, उसको खूबसूरत बनाने का आपका दायित्व बनता है। तो दोस्तों अपने इस दायित्व को निभाइए, क्योंकि ये देश हमारा है और इसके अलावा कोई ठिकाना भी नहीं है। है कि नहीं? है क्या? इतना खूबसूरत देश, इतना शांत प्रिय देश, जहाँ सब भाईचारे के साथ रहते हैं, सब मिलकर रहते हैं। तो उस भाईचारे को बनाते हुए आप लोग लगाएं ढेर सारे पौधे। कोई जाति धर्म कोई इसमें कुछ नहीं। मैंने तो कहा ना कि जिस तरह से मंदिरों में प्रसाद मिलता है, मस्जिद में जाते हैं हम आराधना के लिए, चर्च जाते हैं, वहाँ सब प्रसाद के रूप में लोगों को पौधे दें। और उस पौधे को जब हमको पौधे मिलेंगे तो हम उसके बारे में सोचेंगे, उसको उगाएंगे, और जब उगाएंगे तो हमारे हाथ का उगाया हुआ उसकी देखभाल भी करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से सोचना ज़रूर। देखिए हमारा टमाटर कैसे फल रहा, अपने से उगा हुआ, इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम पौधे उगाते हैं तो बहुत सारे पौधे जो बीज गिरते हैं उससे हमारे ढेर सारे पौधे अपने आप भी तैयार। दोस्तों मैं सब्जियां तो उगाती हूँ, लेकिन ढेर सारे मैं इस तरह से फ्रूट वाले पौधे भी उगा रही हूँ। और हमारे घर के पीछे जगह है थोड़ी सी, उसमें भी हमने कम से कम 10, 12, 15 पेड़ आम उगाए हैं। और यहाँ से यहाँ तक में हमने दोस्तों थोड़ा नज़दीक हो गया है, लेकिन फिर भी हमने
1 2 3 4 5 6 7 8 आम के पौधे उगाए हैं दोस्तों यहाँ। तो कुछ ग्राफ्टेड हैं, छोटे हैं, लेकिन कुछ जो है इस तरह से भी हो रहे हैं। और एक आध साल में ये बीजू वाला है दोस्तों। बीजू और ग्राफ्टेड की मैं खासियत बता रही हूँ। बीजू पौधा जो होता है वो बहुत बड़ा झाड़ बनता है और वो प्रकृति को ज़्यादा सहयोग करता है, ज़्यादा हमको ऑक्सीजन और छाया देगा। तो आप ग्राफ्टेड भी उगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधों को भी प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत बड़े बड़े पेड़ बनते हैं और इनसे हमें बहुत छाया मिलेगी। हमारे जानवरों को, चिड़िया पंछी आसरा सबको मिलेगा। मैं आपको दिखा रही, मैं उतने ही पैसे में ग्राफ्टेड मिलता है और उतने में ही ये बीजू वाला। तो मैं बीजू को चूज करी। कुछ पौधे मैं आपको दिखा दोस्तों, मुझे थोड़ी सी भी जगह मिलती है। अब देखिए, मेरा मानना है कि जैसे ये थोड़ी सी जगह है, इधर थोड़ी छाया रहती है, लेकिन इधर भी मैंने बीज से ही एक दशहरी का पौधा उगाया है। बीजू है ये भी। ये धीरे से जब ऊपर चला जाएगा तो फिर ये सूर्य का जो इनको प्रकाश चाहिए, सूर्य जो धूप चाहिए, ये कलेक्ट कर लेगा। इसी तरह से दोस्तों, जैसा कि मैं कह रही थी ना कि मैं ढेर सारा बोगनवेलिया पे काम कर रही हूँ। ये है अमरूद। इनको मैंने गमले में लगा दिया क्योंकि दोस्तों अब जगह नहीं बची है और मैं ठूसे पड़ी हूँ पौधों को। क्या करूँ, शौक़ है कि जाता ही नहीं, मतलब कि अंदर का जो भावना है ना पौधे उगाने की, वो जा नहीं रही है। ये सारे दोस्तों हम ये बोगनवेलिया पे मैं काम कर रही हूँ और आने वाले टाइम में आपको ढेर सारी ग्राफ्टेड और ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए ग्राफ्टेड है। कभी कभी दोस्तों मैं समझते हुए भी मिस्टेक कर देती हूँ, गलती कर देती हूँ, जिससे हमें थोड़ा सा हर्जाना भी भुगतना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे को बड़े जल्दी रहता है, कब जल्दी से खिल जाए, कब जल्दी से आ जाए। अब ये देखिए, इसको हमने हालांकि टाइम से ही खोला, लेकिन ये थोड़ा नुकसान हुआ है। कल धूप थी, पर कोई बात नहीं। अच्छा, इसको मैं पीछे से भी उठा लाई, पर इसका प्लास्टिक को कवर को कट करने से नुकसान नहीं हुआ। ये जो डायरेक्ट धूप में हम रखे, बट कोई बात नहीं, ये कवर हो जाएंगे। फिर इनको मैं छाया में रात में ही लेकर आई और अब इस टाइम पर यहाँ है और ये सेफ़ है। तो इस तरह से दोस्तों मैं ढेर सारा काम कर रही हूँ बोगनवेलिया पर और फ्रूट वाले। अभी हमारे पास कुछ पौधे और बचे हुए हैं आम के, जो मैं लेकर आई थी। और इधर जो है ना ढेर सारे फ्रूट वाले पौधे, ये देखिए इतना ऊंचे चले गए हैं। आइए, सब्जी क्या बनाना है? सब्जी करेला तोड़े थे कल, और एक सब्जी कुछ और बना लेंगे, देखते हैं। आ रही हूँ मैं तुरंत। तो बस हो ही गया है ये। बस थोड़ा सा ये बता दूं कि सबको, ये आप लोग भी पौधे उगाओ। देखिए आम, ये आम है ना, ये थाई वैरायटी दोस्तों। गमले में उगाने के लिए थाई वैरायटी बहुत अच्छी है। तो मैं अभी इनको इसलिए ज़मीन में डाल दी क्योंकि जब ये आए ना वहाँ से, तो इनकी स्थिति ऐसी थी कि निपट जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए हमने जो है नीचे डाल दिया। ये जो है ये भी बीजू है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये सब तो बोगनवेलिया तो मैं उगा ही रही हूँ, आपको मालूम है। ये भी ग्राफ्टेड है, यहाँ उगाया है, उधर उगाया है। और नींबू का तो आप ऐसे गुच्छों में आप देखेंगे नींबू को कितने फले हुए हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी भी जगह मिलती है ना, तो मैं, ये अंजीर है, उधर कटहल है, और ये सब हमारे पपीता है, और इधर भी आम है। ये बोलेंगे कैमरा आज नाच रहा है। ये वाला भी है आम का, थाई वैरायटी। और ये सब हमारे मौसम्मी हैं। और ये आप पहचान ही रहे होंगे, इनको जिमीकंद कहते हैं। ढेर सारे जिमीकंद यहाँ से वहाँ तक हमने उगा दिए। ये भी मौसम्मी हैं। और यहाँ भी आम है जो अभी एक छाया में दब गया है मौसम्मी के, और ये है अनार। और इसी तरह से देखिए ये है नींबू। और आप ये देखिएगा हमारा ये जिमीकंद, जो कि ढेर सारा हमने उगाया है। और इधर जो है हमारा खूब बड़ा सा पेड़ है आम का। और देखिए आम में हमारे मोर भी आ रहा है, पता नहीं कौन सा आम है ये, ऐसा और एक आध बार फला है। और अभी इसका कुछ टाइम पहले ही हमने इसके आमों को तोड़ा है। और यहाँ हमारे ढेर सारे तैयार हो रहे हैं। ये देखिए मुनगा, इनको मैं उगाऊंगी। और दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने खुद उगाया है, लीची। देखिए, तो दोस्तों लीची का पौधा भी हमने तैयार किया है, इसको भी मैं उठाकर लगाऊंगी कहीं। और ये देखिए हमारा इतना बड़ा ये जिमीकंद, बहुत हैवी है, ये गिर गया। इसको ऐसे करती हूँ मैं, सॉरी, ऐसे दबा दूँ तो इसमें अटक जाएगा।
ये देखिए कर लिया काम ना, जब आओ ना तो थोड़ा मोड़ा काम मिल ही जाता है। ये अमरूद है बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये आम भी मेरा बहुत बड़ा देखिए तैयार हो गया। तो दोस्तों जितनी जगह नहीं है, ये है हमारा क्या बोलते हैं इसको यार, मुनगा। और ये इधर ढेर सारे आम के पौधे तैयार कर रही हूँ, इनको उठा उठा कर मैं कहीं लगवाऊंगी। थोड़ी बारिश अच्छी हो जाए फिर मैं रोहित को, ये चीकू है दोस्तों ये। तो इस तरह से दोस्तों देखिए कितनी कम जगह में मैंने इतने पौधे ठूसे हुए हैं। अब मेरी बहन आई है तो कुछ टोकनी ओकनी लाई नहीं तो ओली में तोड़ रही है नींबू। अब ये पपीता भी तोड़ना है उनको, लेकिन अब तोड़े कैसे? बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो दोस्तों ऐसी बड़प्पन का भी कोई इसका अर्थ ये है पौधे के लिए, तो पौधे का तो एक उदाहरण दिया गया है दोस्तों। ऐसा बड़प्पन किस काम का कि आप काम ही ना आओ किसी के, न देश के, न समाज के, न परिवार के, किसी के जब काम ही ना हो तो आपका बड़प्पन किस काम का। वैसे मैं कुछ और कहने वाली थी लेकिन नहीं कहूँगी ना वीडियो में, है कि नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और ढेर सारा इस तरह से पौधे उगाओ आप भी। बेल आइकन का बटन दबा देना और ये अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। देखिए कितनी मेहनत करती हूँ मैं, तो मेरी मेहनत का एक लाइक और कमेंट्स और शेयर तो बनता है, और सब्सक्राइब भी बनता है। दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आप लोग कुंदरू उगाइए। बहुत सारे लोगों को मैंने कुंदरू बांटा है। इसी तरह से जो कुंदरू है ना, इसी को ही लगाया जाता है, और ये जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगा इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे और ये फल देने लगता है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो बताना हमको, हमारे पास ढेर सारा देसी कुंदरू की वैरायटी है, मतलब पौधे हैं, और ये वैरायटी जो है देसी है। अभी हमारी बहन ना ढेर सारा कुंदरू तोड़ रही है, और हमने अभी परसों तोड़ा है, कल तोड़ा है, तो वो भी रखा हुआ है छत से जो तोड़ा है, और नीचे भी है। हम यही वाले कुंदरू को ऊपर ले जाकर उगाए हैं। तो दोस्तों इतना सारा नींबू और कुंदरू यहाँ से तोड़ा, अभी और है लेकिन हमको मिलेगा नहीं, उधर कांटा लगेगा, हाँ नहीं जाता। दोस्तों एक सब्जी का कुंदरू हमने तोड़ लिया। अब सोच रही हूँ कि करेला तोड़ लूँ, लेकिन थोड़ा सा शाम होने लगी, क्योंकि मैं कुछ काम करने लगी थी, तो अब मैं नहीं तोड़ूंगी। ये वीडियो आज नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। कल मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ और ढेर सारी सब्जियों के साथ। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, और साथ ही पूरा वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट करें। कोई आपकी अच्छी सलाह हो तो ज़रूर दें, कमेंट्स करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।